मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंतर मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रही है मेरे बच्चे। वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो मेरे बच्चे। वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घट वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। ये वही क्षण है, ये वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मकता या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णता संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झकझोर देते हैं और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, ये आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम ये जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो।
लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांतिपूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है। चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करें, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, ना कि वो लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोग को प्रेम देने का है जो से तुम्हें चाहते। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेनत प्रेम करना चाहे तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण है, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जोड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा कि तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है। यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है। यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो। इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है। तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है। तुम्हारा सादापन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहां तुम्हारी माता पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे। ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो। उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे।
मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णता ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो मेरे बच्चे? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो। इस जीत को अपने जीवन में और त्याग दो। उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न करा रही है, उनको त्याग दो। उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगा, इतनी तीव्र हो जाएगी कि वह और भी ज्यादा षड्यंत्र रचे, लेकिन तब भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तब भी तुम्हें कोई निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा माँ दर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी किया था और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रही थीं और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने इस संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने क्या फैसला लिया है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है और मैं यही बोल रही थी कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर जाहिर नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए, आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वह हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं है, ये हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या ये बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाए। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह फूट फूट से झांत हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। ये बातें तुमने बचपन से सीखी है और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ न कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती।
तुम ये कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी, और इसे अपनी इज्जत की मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भाती है और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ, तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भव भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी, उसकी रक्षा करूंगी, और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी, वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ, और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही है। वह मेरी हर बात को सुन तो रही है, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित है। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा बोला वाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे, और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में न फंसा पाए और न ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठग फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े और न ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों की विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयां होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है,
है, बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में न आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपट हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं है, लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करे या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाए। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का झांक नहीं होता तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं की रक्षा के लिए और बुद्धि को प्रबल करने के लिए, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो पाए और तुम स्वयं की रक्षा कर पाओ, आज से जो तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक कार्य को करना प्रारंभ करो। कार्य को करने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बता रही हूँ उस बात पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यह उपाय करो। क्या करना है? जो बीमार व्यक्ति है उसे यह उपाय करना है। उसे अपने हाथों से सरसों का तेल रोटी पर लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाओ, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। इससे पितरों की कृपा से तुम्हारे घर में रोग और व्याधि शांत होते हैं। मेरे बच्चे, तो यह उपाय जरूर करना अगर तुम्हें अक्सर बीमारी रहती है, कोई गंभीर बीमारी है। साथ ही अगर कोई बीमार कुत्ता दिख गया, जी हाँ, कोई कुत्ता बीमार है, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी कुत्ते को चोट लग गई है, कोई कुत्ता लंगड़ा है या कोई भी बीमार कुत्ता है, तो तुम उसे या तो पशु चिकित्सालय ले जा सकती हो या फिर तुम कहीं से दवाई लाकर उस कुत्ते को मिठाई के रूप में, दूध के रूप में उसे खिला सकती हो। वह कुत्ता जब तुम्हारी दी हुई दवाई खाएगा या फिर तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी काम से उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो गई तो समझ लो कि तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। तुम्हें कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, तुम्हारी बीमारी भी कटेगी। तो यह उपाय तुम्हें जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है या फिर तुम दाम्पत्य सुख पाना चाहती हो, पति में वापस प्रेम लाना चाहती हो, तलाक होने की कगार पर है, रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो रिश्ता भी बच जाएगा। जिससे प्रेम करती हो उससे शादी हो जाएगी, जिससे करना है उसी से होगी। ऐसा है यह उपाय। अविवाहित लड़के लड़कियां इस उपाय को कर सकते हैं और जो शादीशुदा हैं उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं, पति में तो भी दूर हो जाएंगे। क्या करना है? ध्यान से सुनो। तुम्हें रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा शहद लगाना है और अपने पितृ देवता को अर्पित करनी है। जी हाँ, अपनी पितृ देवता को अर्पित करनी है। जब भी तुम तर्पण करो तो कुछ इस तरह से अर्पित कर दो और फिर
जब पितृ देवता का तर्पण हो जाए तो वह रोटी उठा लो और उसे कुत्तों के बच्चों में बांट दो। जी हाँ, कुत्तों के बच्चों में उसे बांट दो। अगर कुत्ते के बच्चे ना हो तो फिर आखिरी तरीका यही है कि बड़े कुत्तों को भी खिला दो, लेकिन कोशिश करो कि कुत्ते के बच्चों को खिलाया जाए। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है और यह जो टोटका है विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पतित में वापस से प्रेम लाएगा, जिससे विवाह करना चाहती हो उससे विवाह में मदद करेगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी ये उपाय करो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी की शहनाइयां गूंजने लगेंगी। अब मेरे बच्चे, अगला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। कई सालों की शादी हो और संतान नहीं हो रही है, जमाने के ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार के ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो यह उपाय करो। मात्र कुछ दिनों में ही तुम्हें संतान से जुड़ी कोई खुश्क परी मिल जाएगी। क्या करना है? इस पितृपक्ष में कुत्ते को तुम्हें घी लगी रोटी खिलानी है। और कुत्ते को किस तरह? कुत्ते को कोई, अगर कुतिया तुम्हारे आसपास है जो प्रेग्नेंट, यानी कि जो कुतिया गर्भवती है, जी हाँ, जो कुतिया गर्भवती है, तो उसे तुम्हें यह रोटी खिलानी है। क्या? घी लगी रोटी खिलाओ। घी लगी रोटी किसी भी गर्भवती कुत्ते को तुम्हें खिला देनी है। यकीन मान लो, तुम्हारी भी बहुत जल्द कोख भर जाएगी। यह उपाय केवल महिलाएं ही करें। जो महिला संतान प्राप्त करना चाहती है, गर्भवती होना चाहती है, केवल वही उपाय करें। कैसे करना है? मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसकी बॉडी पर बहुत सारे स्क्रैचेस आ रहे हैं। आपको अपनी बॉडी पर कुछ स्क्रैच स्किन आपको महसूस हो रही होगी। अब आपको अपनी स्किन पर कहीं ना कहीं पर स्क्रैचेस दिख रहे हों, तो आपके लिए ये मैसेज है एंड। अगर आपको अभी 4 से 5 दिन के बीच में कहीं भंवरे दिखे हो, कोई भंवरा अगर आपको दिखा हो, तो कोई ऐसी मॉनिटरिंग स्पिरिट आपकी तरफ भेजी जा रही है जो आपकी स्पिरिट में, आपकी आत्मा में एंटर करने की कोशिश कर रही है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि यह जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी थी, इसका अंत कर दिया गया है, इसको एंड कर दिया गया है। एंड आप पूरी तरह से सुरक्षित है। माता महाकाली ने, महासरस्वती ने और महालक्ष्मी माँ ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। उन सारी समस्याओं का अंत कर दिया गया। अगर आप माता रानी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में लिखें, हाँ मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर ऐसी कोई स्क्रैचेस महसूस हो रहे थे या कोई स्किन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, तो आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही है। आपको बोला जा रहा है कि कोई यंगर मेल जो आपसे छोटे हैं, एंड मेल पर्सन है, आपको उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ बहुत स्ट्रंग डाउनलोड्स आ रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी भंवरा दिखा है, जो भंवरे वगैरह होते हैं ना, ये बेसिकली एंजल्स होते हैं जो आपको इंडिकेशन देते हैं, मैसेजेस देते हैं, आपको अवेयर कराते हैं, सावधान करते हैं किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग स्पिरिट से। कोई भी ऐसी स्पिरिट जो आप पर नजर रख रही है, कोई ऐसी बुरी गंदी दुरात्मा जो आप पर नजर रखती है, तब आपको एंजल्स इंडिकेट करते हैं। एंड आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्ट, दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा करती हैं। हर समय हर पल दैवीय शक्तियां आपकी हर पल हर क्षण रक्षा करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको यह रियल लाइफ पता चल चुका है कि आप दिव्य शक्ति का अंश हैं। आपको पता है। एंड आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही थीं, जो भी दिक्कतें बीच बीच में आ रही थीं, उनको आपने धूल में मिला दिया है। अब ऐसी कोई भी विघ्न बाधा नहीं है जो आपके जीवन में आपकी प्रगति को रोक सके। सारा खेल रियल लाइफ प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सके। तो इस वजह से आपकी तरफ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी जा रही है।
आपके शत्रुओं द्वारा आप पर नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजकर, और आपको एंजल्स सावधान करते हैं। ठीक है, तो इस साइंस को जरूर पहचानिए। अगर आपको कहीं पर भी भंवरा दिखे तो इसका मतलब है कि आप स्पेल वर्क के अंडर है, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जा रहा है। तुरंत सावधान हो जाए और तुरंत अपनी बॉडी को वापस से क्लेम करें, अपनी एनर्जी को क्लेम करें, जाप करें, ध्यान करें। सॉल्ट बाथ अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। और क्या मैसेजेस है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है? तो विक्ट्री आपकी सुनिश्चित कर दी गई है, विजय आपकी सुनिश्चित हो चुकी है। लेट्स सी और क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाह रहा है। माँ आदि शक्ति की तरफ से आप सबके लिए ब्लेसिंग आ रही है, अपार धन, अच्छा स्वास्थ्य, हर प्रकार से आशीर्वाद आप सबके लिए आ रहा है। एंड मेजर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। आपको उस ब्लेसिंग्स को पहचानना है, आप उस ब्लेसिंग को अनदेखा मत करिए। आपको जो ब्लेसिंग ईश्वर दे रहे हैं, जो सम्मान वह आपको देने वाले हैं, जो रिकॉग्निशन आपको वो देने वाले हैं, उसको अनदेखा नहीं करना है। आपको कोई बहुत बड़ी सम्मानित पोजीशन मिलने वाली है। कार्मिक साइकिल्स जो भी समस्याएं थी आपके जीवन में, वो एंड हो गई है। जितना ज्यादा आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जाएगा, जितना ज्यादा आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी पावर और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअल शक्ति, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। आपके टर्स और शत्रुओं के द्वारा किए गए स्पेल वर्क आपकी एनर्जी में, आपकी शक्तियों में और ज्यादा वृद्धि करवाएंगे। आपके टर्स और एनिमी के द्वारा किए गए स्पेल वर्क आपके लिए आशीर्वाद का काम करेंगे, आपकी ऊर्जा में वृद्धि का काम करेंगे। कंफर्मेशन सुनिए, आपके लिए मैसेज आया है किसी चीज को लेकर के, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, तो विक्ट्री आपकी सुनिश्चित कर दी गई है। तो कमेंट में विक्ट्री लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ आदि शक्ति की तरफ से आपकी विजय सुनिश्चित कर दी गई है। आप डिफीटेड है, आप ये सत्य है। आप कुछ चीजों को लेकर के अभी भी असमंजस में है, अभी भी आप कुछ चीजों को लेकर के, अपनी रिलेशनशिप को लेकर के आप अभी भी प्रोटेक्टिव है, इनसिक्योर फील करते हैं, और ये इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में डाली गई है आपके शत्रुओं की तरफ से। उन्होंने आपके थॉट्स के साथ खिलवाड़। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो, चाहे वह आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, हर प्रकार से आप सुरक्षित हैं। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। यह जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके पास भेजी जाती है, यह आपके विचारों के साथ फिडल अराउंड करने की कोशिश करती है, आपके विचारों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। तो आपको इस चीज से अवेयर करा रहे हैं कि आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी ब्लेसिंग्स को पहचाने। ये ब्लेसिंग आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको हर रिश्ते से प्रेम मिलने वाला है, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था। आपको हर एक चीज उसी के अकॉर्डिंग मिल रही है। आपके लिए बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेजर ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, बहुत सारा आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। आप बहुत जल्द पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त करने वाले हैं, पब्लिक द्वारा सम्मानित आपको किया जाएगा। आपको हो सकता है आप पब्लिक फिगर हैं, हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं, आपको रिश्तेदारों के बीच में, आपको पब्लिक के बीच में रूमर्स फैला के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी गई थी। वो सारी चीजें ईश्वर पब्लिक में ही नो क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। एंड पब्लिक द्वारा ही आपको वैलिडेशन मिलने वाला है, पब्लिक द्वारा ही आपको सम्मान मिलने वाला है। जिस किसी के लिए भी यह मैसेज है, मैं राशियां बता देती हूँ। तुला राशि हो सकती है, आपकी सिंह राशि हो सकती है, आपकी मेष राशि, धनु राशि या कन्या राशि, वृश्चिक राशि या वृष राशि भी हो सकती है, आपकी मकर राशि आपकी हो सकती है। ये राशियां हैं। कुंभ राशि भी आ रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। ये कुछ राशियां हैं। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है
आप लीड करने के लिए बने हैं। आप लीडर है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, रोका जा रहा है, उन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को मार के भगाया जा रहा है। मांग, कालिका, मां, आदि शक्ति सुप्रीम प्रोटेक्शन में है। आपको ट्रस्ट करना है। आप अभी भी थोड़ा थोड़ा ओवर पजेसिव हो रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अपने रिश्तों को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। हर चीज को, कोई चीज आपके साथ गलत नहीं होने वाली है। आपको कोई धोखा नहीं, आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है। आपके साथ अगर कोई गलत करना चाहेगा भी तो चाहकर भी आपके साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। आप पूरी तरह से रिलैक्स फील करिए एंड ट्रस्ट करिए। डिवाइन एनर्जी पे आपको डिवाइन एनर्जी बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है। आप जिन दिव्य शक्तियों को कैरी करते हैं, जिन दिव्य शक्तियों का आप अंश है, आपको यह चीज कभी भूलना नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है, आपको रियलाइजेशन हो चुका है इन शक्तियों के बारे में। जब तक आपको इन चीजों का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक आपके जीवन में रुकावटें बनी हुई थीं। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही थीं। लेकिन अब आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं उन शक्तियों के साथ। जो शक्तियां आप धारण करते हैं, जो चीज आप धारण करते हैं, आपको वह चीज भूलनी नहीं है। कभी भी तो आपको ट्रस्ट करना है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपके साथ कभी कोई धोखा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आपके प्रति कोई ऐसा धोखे वाला भाव भी रखेगा तो उसको आपके जीवन से तुरंत उठाकर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। यह सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि वह व्यक्ति आपके लिए नहीं बना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियर ये चीज बोली जा रही है। आप सुप्रीमली अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा प्रिटी है, बहुत चार्मिंग है, बहुत हैंडसम है। अगर आप मेल है तो शुक्र की एनर्जी आपके आसपास वर्क करती है। आप लग्जरी एंजॉय करते हैं, रॉयल है आप। यह सत्य आपको बताया जा रहा है और आपको पता चल चुका है। यह सत्य, आप इस चीज से अवेयर हो चुके हैं। ये सच्चाई आपको माता रानी की तरफ से बताई जा रही है। आपको यह सच्चाई बताई जा रही है। आपको इस सत्य से अवगत कराया जा रहा है कि आप यह जो भी सत्य है, ये जो कुछ भी है, ये आपको सीधे स्वर्ग से ये मैसेजेस चाहती हूँ। जो ब्लॉकेजेस आपके जीवन में बनी हुई है, मैं चाहती हूँ आपके जीवन से वह ब्लॉकेजेस दूर हो जो आपके जीवन में जेलस लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज भेजी गई है, चाहे वह आपके धन के क्षेत्र में हो, चाहे वह आपके करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज में अगर आपके बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी गई है, तो वह बाधा दूर हो और वह रुकावट आपके जीवन से दूर हो। जो भी ईवल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है, वह बैकफायर होनी चाहिए। और जिस किसी ने ऐसा गलत चीजें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी है, उसको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़े ताकि उसको उसकी गंदी करने का फल मिले एंड आपके जीवन से यह ब्लॉकेजेस दूर हो। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके साथ न्याय करें, तो आपको कमेंट में लिखें माँ मेरे साथ न्याय हो और अपने शिष्य का नाम लिखें। और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपने रिसेंटली हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड किसी से कोई बात शेयर करी हो, या अपने अर्निंग से रिलेटेड आपने किसी से कोई बात शेयर करी हो, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। ये आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी। रिसेंटली आपने अपने धन में किसी प्रकार की रुकावट देखी होगी। हो सकता है आपने अपने धन की गति स्लो डाउन होते हुए देखी होगी, तो आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जो कि अनब्लॉक हो चुका है। कोई भी ब्लॉकेज आपके धन को आप तक आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका उस पर अधिकार है और आपके लिए, और माता रानी ने उस पर आपका नाम लिख दिया है, निर्धारित कर दिया है। आप कमेंट में धन्यवाद माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर करें।
माता रानी आपको ये बताना चाहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं। स्पेशली फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही है। यहाँ पे कोई ऐसी 3 से 4 फीमेल हैं जो विचक्राफ्ट वगैरह में इवॉल्व रहती हैं। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में लगे रहती हैं। ये जो विचेस है ना, ये आपकी फैमिली का भी पार्ट हो सकती है, ये आपके फ्रेंड सर्कल का भी पार्ट हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है। आपको बहुत सावधान रहना है। तो आपको बताया जा रहा है कि ये लोग आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं क्योंकि आप अपने जीवन पर फोकस करते हैं। आपका फोकस पूरी तरह से अपने जीवन पर होता है और ये लोग अपनी बातों से आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपके एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, आपको ड्रेन नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से यह जो फीमेल्स है ये आपके ऊपर सेल्फिश होने का टैग चिपकाना चाहती है और आपके जीवन में लगातार रुकावटें क्रिएट करने में लगी रहती हैं। और इन विचेस की एक लीडर है जो आपसे हाईली जेलस फील करती है। उस लेडी को आपसे बहुत ज्यादा जलन होती है। आप मुझे बताइए, अपने जीवन पर फोकस करने वाले व्यक्ति को अच्छा बोला जाता है। अपने जीवन पर जो व्यक्ति फोकस करके चलता है, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग गड़ा के, बजाय कि दूसरों की बुराइयां करने के, जो व्यक्ति अपने जीवन पर, अपने करियर पर फोकस करता। मेरे बच्चे, कोई है जो तुझसे शादी करना चाहता है? मेरे बच्चे, मैं तेरी काली माँ आज तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। मेरे बच्चे, अगर तू मेरे इस आशीर्वाद को पाना चाहते हैं तो मेरे संदेश को आंख बंद करके पूरा सुनना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ प्यार के मामले में तूने बहुत धोखे खाए हैं। तूने आज तक जिसको भी अपना समझा, दिल में बसाया, उसके साथ खुशी खुशी जीवन बिताने के सपने देखे, उन सभी ने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने बहुत तकलीफ उठाई है, तूने यह दर्द अकेले सहा है और खुद ही उस दर्द से बाहर आया है। इस वजह से मेरे बच्चे, तू बहुत मजबूत हो गया है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जितने भी लोग आते हैं वह तुझे जीवन की कुछ न कुछ सीख ही देने आते हैं, जिससे तू आगे अपने जीवन में वह गलतियां ना दोहराए जो तूने पहले करी थी। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कोई भी कार्य अकारण नहीं होता है। उसी प्रकार तू अपने जीवन में जितने भी लोगों से मिलता है, बिछड़ता है, उसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। यह सब लोगों का तुझसे पिछले जन्म का लेन देन बाकी रह गया था जो वह चुकाने आते हैं। मेरे बच्चे, इसलिए किसी से बिछड़ने का ज्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए क्योंकि तेरा और उसका साथ इतना ही था। मेरे बच्चे, आज मैं तेरी माँ तुझे एक राज की बात बताने आई हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत लंबे समय से अपने जीवन साथी की खोज में है। तेरा यह सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई तुझे मन ही मन इतना प्रेम कर सकता है कि तेरी खुशी के लिए उसने स्वयं ही तेरे जीवन से जाने का निर्णय ले लिया था। मेरे बच्चे, यही खुशखबरी आज मैं तुझे देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब तू चिंता करना छोड़ दे। तुझे आंखें बंद करके मेरा ध्यान करने की जरूरत है क्योंकि अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि तुझे इतने लोगों ने धोखा दिया है कि तेरा प्रेम पर से विश्वास ही उठ चुका है। तुझे अब कोई कुछ भी बोले, तुझे भरोसा ही नहीं होता है। पर मेरे बच्चे, तुझे तेरी इस सोच को बदलना होगा। तू अगर इस तरह नकारात्मक सोच रखेगा तो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा तुझे गहरी रहेगी और तू कभी इस दलदल से बाहर नहीं आ पाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुझे अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा, तभी तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। का उनको पछतावा है, वो आपसे यह चीज बता नहीं पा रहे हैं, बट वो यह चीज फील करते हैं। वे आपसे सॉरी कह रहे हैं। उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको दुख दिया। वह ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है और उन्होंने आपकी बेकद्र करी। उनको ये रियलाइजेशन है। रोमांटिक पार्टनरशिप, वह आपके साथ रोमांटिक पार्टनरशिप चाहते हैं। आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, आप ईश्वर का किस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, उसको कमेंट लिखिए, उसको अपनी डायरी में लिखिए। ऐसा करने से आप हील करोगे। खुद को आपको बर्ड्स दिख रही होंगी, एक स्पेसिफिक टाइप की बर्ड आपको दिख रही होगी, कोई बटरफ्लाई आपको दिख सकती है। तो ये एंजल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि वह आपके आसपास है। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, आपके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। आपके जीवन में नई चीज आ रही है। चाहे आप नई पर्स के रूप में देख सकते हो, चाहे आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करने वाले हो,
कोई न्यू बिजनेस लॉन्च करने वाले हो सकता है आप कोई जॉब चेंज कर रहे हो, पैकेज के साथ कुछ नई शुरुआत में देख रही हूँ, नए रिश्ते शुरू हो रहे हैं, ऐसे रिश्ते जिनमें बहुत सारा प्यार होगा, जो आप डिजर्व करते हैं, ऐसे रिश्ते जो आपका महत्व समझेंगे, ऐसे रिश्ते जो आपकी कदर करेंगे, ऐसे रिश्ते जो आपका मान रखेंगे और आप भी उनका मान रखेंगे, जिसमें सिर्फ प्रेम वास करेगा। अपार प्रेम जो आपने मैनिफेस्ट किया है, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है, आपको अकेला रखा गया काफी समय तक, वो इसलिए क्योंकि आपको एलिवेटर था। जब ईश्वर किसी को बड़ी पदवी प्रदान करने वाले होते हैं, बड़ा ओहदा प्रदान करने वाले होते हैं, तो उसको पूरी झुंड से, पूरी भीड़ से थोड़ा अलग रखा जाता है, क्योंकि वह चाइल्ड, वह बच्चा स्पेशल होता है। तो आपको एलिवेट किया जा रहा था, आपको अपलिफ्ट किया जा रहा था, आपके जो लाइफ है उसको अपग्रेड किया जा रहा था, क्योंकि आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं, उनके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि आप हमेशा उनसे कनेक्ट रखते हैं, स्ट्रांग कनेक्शन बिल्ड करने में आप लगे रहते हैं, आप हर समय उनका नाम लेते हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ईश्वर हमेशा वास करते हैं। ईश्वर का एक स्पेशल स्थान आपके जीवन में है और उनकी एक स्पेशल महत्व है आपकी लाइफ में, उनकी एक तरह से आपकी सांसों में उनका नाम चलता है। तो इतना डीप कनेक्शन है आपका उनका। और आपको ये बता दूं कि ना आप उनके लिए फील करते हैं, वो भी आपके लिए भी फील करते हैं, उनके एक सांस में आपके लिए करोड़ों बार प्यार जाहिर करते हैं। एंड ये चीज वो आपको बताना चाहते हैं, ये संदेश आपको देना चाहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए, अपनी एनर्जी को आप रिवाइव करिए। आपकी एनर्जी अनबीटेबल है। आपके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी वस कर रही है, एक ओवर प्रोटेक्टिव आप फील करते हो, एक डाउट जो छोटा सा तिनकी, जितना डाउट आपके मन में आता है, एक इंसान एनर्जी है अपने चीजों को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, या किसी भी तरह से आपके अंदर जो एक दिन के मात्र का डाउट आता है, उसकी वजह से आपकी एनर्जी नम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया गया है, आपको उसको ईश्वर पर छोड़ना चाहिए। आपको पब्लिकली वैलिडेशन मिलने वाला है, आपको एक्चुअल में आपके कंटेंट को अप्रिशिएट जाएगा, मेजर ब्लेसिंग्स आ रही है। आप अपनी बिजनेस को और ज्यादा एनहांस करने वाले हैं और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। कोई आपके लिए मेस्मराइज फील कर रहा है, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा आपके ख्यालों में काफी खोया हुआ है। कोई पर्सन तो आपकी फैमिली आप पर प्राउड फील करने वाली है। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ज्यादा गर्व महसूस करेगी। आपके एनिमीज ने आप पर जो भी अत्याचार किए, जो भी आपको जितना भी परेशान किया, इस साल उनको हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा। उन्होंने जो कर्मा कमाए हैं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, अपने कर्मों को उनको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल भी आपको लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपके जीवन में नई शुरुआत का आरंभ हो चुका है। आपका जो बिजनेस है वह एक्चुअल में फ्लश करने वाला है। इस साल आपकी फैमिली आप पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करने वाली है। हो सकता है आप में से किसी को 5-5-5 दिख रहा है, तो यह इंडिकेशन है, यह मेजर चेंजेस का, नई शुरुआत का। ईश्वर एक के बाद एक नया गियर चेंज कर रहे हैं, नया गियर लगा रहे हैं। और यह गियर या कंफर्मेशन सुनिए, ये गियर जो लगाया जा रहा है, ये जो चेंजेस आपके लाइफ में लाए जा रहे हैं, यह आपके टर्स और एनिमी जो आपके जीवन में स्पेल वर्क भेज रहे हैं, उसकी वजह से ही आपकी तरफ जो ब्लेसिंग की मात्रा को वो बढ़ाई जा रही है, वो स्पेल वर्क ट्रांसम्यूट होकर आपके लिए ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो जा रही हैं। आपकी शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है। जितना ज्यादा वो स्पेल वर्क करेंगे, उतना ज्यादा ईश्वर आपकी ब्लेसिंग्स की स्पीड बढ़ाएंगे। तो आप अपनी एनर्जी को रिवाइव करिए, अपनी एनर्जी को क्लेम करिए। अगर आपको कहीं पर भी ऐसे कोई इंडिकेशन दिख रहा है, कोई भंवरा वगैरह दिख रहा है, तो एंजल्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अवेयर कराया जा रहा है, आप पर वच किया जा रहा है। कुछ गंदी आत्माओं, दुरात्मा को भेजकर आप पर वॉच रखी जा रही है। तो आप अपनी एनर्जी को क्लेम करिए, आपकी एनर्जी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। आपके आभा मंडल में जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सब दूर हो जाएगी। आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखें।
आज बहुत ज्यादा अर्जेंट मैसेज है आप सभी के लिए। आज के क्या प्यार देंगे, जो तेरी तकलीफ में खड़े नहीं हुए वो तेरे साथ किस यात्रा में चलेंगे। तू सिर्फ उस प्रेम का अधिकारी है जो तुझे ऊपर उठाए, जो तेरे भीतर की आग को हवा दे, न कि जो तुझे बुझाने की कोशिश करे। अब मैं तुझे केवल बचाने नहीं आई, अब मैं तुझे तैयार करने आई हूँ युद्ध के लिए, आत्मज्ञान के लिए और सबसे पहले स्वयं को अपनाने के लिए। तूने खुद को जितना पराया समझा, अब उतना ही खुद को अपना बना। जो तू नहीं था वो सब उतार दे। तेरे ऊपर जो औरों की पहचान चली है उसे भस्म कर दे। तू अब पुनर्जन्म ले रहा है, चेतना में, कर्ण में और आत्मा में। तू अपने जीवन की हर ठोकर को अब प्रेरणा बना, हर खामोशी को अब संकल्प बना। तू वो नाग बन जिसे सुनकर पत्थर भी गूंज उठे। मैं तेरे स्वर में अपना आशीर्वाद भर रही हूँ, ताकि जब तू बोले सत्य बोले, जब तू देखे पारदर्शिता देखे, और जब तू चले तो तू मार्ग बन जाए। मेरे बच्चे, जो लोग तुझसे दूर हो गए उन्हें जाने दे। उन्हें पकड़कर तू अपने भीतर के खालीपन को और गहरा मत कर। वो तेरा भाग नहीं थे, वो तेरे पाठ थे, और हर पाठ के बाद एक परीक्षा आती है, और तू अब उसी परीक्षा में है जहां तुझे अपने अस्तित्व का सत्य याद आना है। तू मेरे सामने सिर झुका सकता है, लेकिन दुनिया के सामने अब नहीं। तू अब झुकेगा नहीं, तू खड़ा होगा, और जिस दिन तू खड़ा होगा ना, उस दिन तेरे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होगा। तू बस पहला कदम ले, मैं 100 कदम तेरे लिए तय कर दूंगी, लेकिन डर से भरा वो पहला कदम तुझे खुद ही उठाना होगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब उस जीवन के लिए जी जो तेरा अधिकार है। अब संकोच नहीं, अब संघर्ष नहीं, अब संकल्प होगा। अब हर दिन एक साधना होगी, हर पल एक तपस्या होगी, और हर सांस एक आह्वान तेरे उच्चतम स्वरूप का। क्या तू जानता है, जब तू रोता है तो पूरी सृष्टि कांपती है, क्योंकि तू आम नहीं है, तू विशेष है। तू वही बीज है जो फूटेगा तो जंगल उगा देगा। तू वही चिंगारी है जो जलेगी तो युगों की नींव हिला देगी। तू अब खुद को ना पहचानने की भूल मत कर। जो तेरे भीतर है वो इस जगत कोट बदलने की क्षमता रखता है। तू अब उसे खोज जो तुझ में सदियों से सोया पड़ा है। वो शक्ति, वो अग्नि, वो तेज, वो दृष्टि जो तू समझता है खो गई है, दरअसल वो अब जाग रही है। मैं उसे जगा रही हूँ ताकि तू वो देख सके जो बाकी नहीं देख पा रहे, ताकि तू वो कह सके जो बाकी कहने से डरते हैं, ताकि तू वो बन सके जो बाकी बनने से हिचकते हैं। अब तू एक साधारण मानव नहीं रहा, अब तू एक संदेश बन गया है। मेरा संदेश, तू जहां जाएगा वहां लोग अपनी आत्मा से मिलेंगे। तू जब बोलेगा लोग चुप नहीं रह पाएंगे, और जब तू अपने जीवन को उदाहरण बनाएगा तब दूसरों के जीवन में क्रांति आएगी। मैं तुझे कह रही हूँ, अब उठ और उस अंधकार को डोट। चुनौती दे जिसने तुझे सालों तक डर में रखा। तुझे जो अनुभव मिले उन्हें अब अपनी ताकत बना। जो बातें तुझे नीचे खींचती थीं उन्हें अब सीढ़ी बना। तू अब सिर्फ ऊपर जाएगा, क्योंकि तेरी आत्मा को अब कोई जंजीर नहीं बांध सकती। मैंने वो सारी बेड़ियां काट दी हैं, अब तू बस उड़ान भर। तू रोया बहुत, अब मुस्कुराने की बारी है। तू टूटा बहुत, अब जुड़ने की बारी है। तू रुका बहुत, अब चलने की बारी है। और मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तक तू सच्चे दिल से अपने भीतर की आवाज को सुनेगा, मैं हर क्षण तेरे साथ रहूंगी। तेरे रास्ते में जो भी भ्रम आएगा उसे मैं मिटा दूंगी। जो भी तूफान आएगा उसे मैं अपने चरणों से शांत करूंगी। लेकिन तू अपने भीतर के विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। वो विश्वास ही मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है, जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंतर मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए।
इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रही है मेरे बच्चे। वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो मेरे बच्चे। वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घट वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। ये वही क्षण है, ये वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मकता या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णता संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झकझोर देते हैं और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ, लेकिन मेरे बच्चे, ये आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम ये जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांतिपूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है। चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है।
मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करें, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, ना कि वो लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोग को प्रेम देने का है जो से तुम्हें चाहते। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेनत प्रेम करना चाहे तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण है, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जोड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा कि तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है। यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है। यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो। इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है। तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है। तुम्हारा सादापन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है वहां तुम्हारी माता पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे। ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो। उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णता ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो। इस जीत को अपने जीवन में और त्याग दो। उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को
जो तुम्हें हराने का प्रयत्न करा रही है, उनको त्याग दो। उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगा, इतनी तीव्र हो जाएगी कि वह और भी ज्यादा षड्यंत्र रचे, लेकिन तब भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तब भी तुम्हें निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुम्हारा माँ दर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी किया था और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रही थीं और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने इस संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने क्या फैसला लिया है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है और मैं यही बोल रही थी कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर जाहिर नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए, आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वह हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं है, ये हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या ये बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाए। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह फूट फूट से झांत हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। ये बातें तुमने बचपन से सीखी है और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम ये कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपने इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी
और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है, तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भाती है और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ, तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भव भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी, उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी, वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए, अर्थात तुम्हारे लिए, यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही है। वह मेरी हर बात को सुन तो रही है, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित है। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा साधा बोला वाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में न फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठग फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों की विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे साधे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयां होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में न आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी।
ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज़्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपट हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं है, लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करे या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाए। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का झांक नहीं होता तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं की रक्षा के लिए और बुद्धि को प्रबल करने के लिए, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो पाए और तुम स्वयं की रक्षा कर पाओ, आज से जो तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक कार्य को करना प्रारंभ करो। कार्य को करने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो बता रही हूँ उस बात पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यह उपाय करो। क्या करना है? जो बीमार व्यक्ति है उसे यह उपाय करना है। उसे अपने हाथों से सरसों का तेल रोटी पर लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाओ, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। इससे पितरों की कृपा से तुम्हारे घर में रोग और व्याधि शांत होते हैं। मेरे बच्चे, तो यह उपाय जरूर करना अगर तुम्हें अक्सर बीमारी रहती है, कोई गंभीर बीमारी है। साथ ही अगर कोई बीमार कुत्ता दिख गया, जी हाँ, कोई कुत्ता बीमार है, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी कुत्ते को चोट लग गई है, कोई कुत्ता लंगड़ा है या कोई भी बीमार कुत्ता है, तो तुम उसे या तो पशु चिकित्सालय ले जा सकती हो या फिर तुम कहीं से दवाई लाकर उस कुत्ते को मिठाई के रूप में, दूध के रूप में उसे खिला सकती हो। वह कुत्ता जब तुम्हारी दी हुई दवाई खाएगा या फिर तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी काम से उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो गई तो समझ लो कि तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। तुम्हें कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, तुम्हारी बीमारी भी कटेगी। तो यह उपाय तुम्हें जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है या फिर तुम दाम्पत्य सुख पाना चाहती हो, पति में वापस प्रेम लाना चाहती हो, तलाक होने की कगार पर है, रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो रिश्ता भी बच जाएगा। जिससे प्रेम करती हो उससे शादी हो जाएगी, जिससे करना है उसी से होगी। ऐसा है यह उपाय। अविवाहित लड़के लड़कियां इस उपाय को कर सकते हैं, और जो शादीशुदा हैं उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं, पति में तो भी दूर हो जाएंगे। क्या करना है? ध्यान से सुनो। तुम्हें रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा शहद लगाना है और अपने पितृ देवता को अर्पित करनी है। जी हाँ, अपनी पितृ देवता को अर्पित करनी है। जब भी तुम तर्पण करो तो कुछ इस तरह से अर्पित कर दो, और फिर जब पितृ देवता का तर्पण हो जाए तो वह रोटी उठा लो और उसे कुत्तों के बच्चों में बांट दो। जी हाँ, कुत्तों के बच्चों में उसे बांट दो। अगर कुत्ते के बच्चे ना हो तो फिर आखिरी तरीका यही है कि बड़े कुत्तों को भी खिला दो, लेकिन कोशिश करो कि कुत्ते के बच्चों को खिलाया जाए। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है, और यह जो टोटका है विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पति में वापस से प्रेम लाएगा, जिससे विवाह करना चाहती हो उससे विवाह में मदद करेगा।
मेरे बच्चे बहुत जल्दी ये उपाय करो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी की शहनाइयां गूंजने लगेंगी। अब मेरे बच्चे अगला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। कई सालों की शादी हो और संतान नहीं हो रही है, जमाने के ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार के ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो यह उपाय करो। मात्र कुछ दिनों में ही तुम्हें संतान से जुड़ी कोई खुश्क परी मिल जाएगी। क्या करना है? इस पितृपक्ष में कुत्ते को तुम्हें घी लगी रोटी खिलानी है। और कुत्ते को किस तरह? कुत्ते को कोई, अगर कुतिया तुम्हारे आसपास है जो प्रेग्नेंट, यानी कि जो कुतिया गर्भवती है, जी हाँ, जो कुतिया गर्भवती है, तो उसे तुम्हें यह रोटी खिलानी है। क्या? घी लगी रोटी खिलाओ? घी लगी रोटी किसी भी गर्भवती कुत्ते को तुम्हें खिला देनी है। यकीन मान लो, तुम्हारी भी बहुत जल्द कोख भर जाएगी। यह उपाय केवल महिलाएं ही करें। जो महिला संतान प्राप्त करना चाहती है, गर्भवती होना चाहती है, केवल वही उपाय करें। कैसे करना है? किस मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसकी बॉडी पर बहुत सारे स्क्रैचेस आ रहे हैं। आपको अपनी बॉडी पर कुछ स्क्रैच स्किन आपको महसूस हो रही होगी। अब आपको अपनी स्किन पर कहीं ना कहीं पर स्क्रैचेस दिख रहे हों, तो आपके लिए ये मैसेज है एंड। अगर आपको अभी 4 से 5 दिन के बीच में कहीं भंवरे दिखे हो, कोई भंवरा अगर आपको दिखा हो, तो कोई ऐसी मॉनिटरिंग स्पिरिट आपकी तरफ भेजी जा रही है जो आपकी स्पिरिट में, आपकी आत्मा में एंटर करने की कोशिश कर रही है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि यह जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी थी, इसका अंत कर दिया गया है, इसको एंड कर दिया गया है। एंड आप पूरी तरह से सुरक्षित है। माता महाकाली ने, महासरस्वती ने और महालक्ष्मी माँ ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। उन सारी समस्याओं का अंत कर दिया गया। अगर आप माता रानी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में लिखें, हाँ मुझे विश्वास है, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर ऐसी कोई स्क्रैचेस महसूस हो रहे थे या कोई स्किन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, तो आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही है। आपको बोला जा रहा है कि कोई यंगर मेल जो आपसे छोटे हैं, एंड मेल पर्सन है, आपको उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ बहुत स्ट्रंग डाउनलोड्स आ रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी भंवरा दिखा है, जो भंवरे वगैरह होते हैं ना, ये बेसिकली एंजल्स होते हैं जो आपको इंडिकेशन देते हैं, मैसेजेस देते हैं, आपको अवेयर कराते हैं, सावधान करते हैं किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग स्पिरिट से। कोई भी ऐसी स्पिरिट जो आप पर नज़र रख रही है, कोई ऐसी बुरी गंदी दुरात्मा जो आप पर नज़र रखती है, तब आपको एंजल्स इंडिकेट करते हैं। एंड आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्ट, दिव्य शक्तियाँ आपकी रक्षा करती हैं। हर समय हर पल दैवीय शक्तियाँ आपकी हर पल हर क्षण रक्षा करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको यह रियल लाइफ पता चल चुका है कि आप दिव्य शक्ति का अंश हैं। आपको पता है। एंड आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही थीं, जो भी दिक्कतें बीच बीच में आ रही थीं, उनको आपने धूल में मिला दिया है। अब ऐसी कोई भी विघ्न बाधा नहीं है जो आपके जीवन में आपकी प्रगति को रोक सके। सारा खेल रियल लाइफ प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सके। तो इस वजह से आपकी तरफ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी जा रही है। आपके शत्रुओं द्वारा आप पर नजर रखी जा रही है मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजकर, और आपको एंजल्स सावधान करते हैं। ठीक है, तो इस साइंस को जरूर पहचानिए। अगर आपको कहीं पर भी भंवरा दिखे तो इसका मतलब है कि आप स्पेल वर्क के अंडर है, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जा रहा है। तुरंत सावधान हो जाए और तुरंत अपनी बॉडी को वापस से क्लेम करें, अपनी एनर्जी को क्लेम करें, जाप करें, ध्यान करें। सॉल्ट बाथ अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। और क्या मैसेजेस है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है? तो विक्ट्री आपकी सुनिश्चित कर दी गई है, विजय आपकी सुनिश्चित हो चुकी है।
लेट्स सी और क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाह रहा है। माँ आदि शक्ति की तरफ से आप सबके लिए ब्लेसिंग आ रही है। अपार धन, अच्छा स्वास्थ्य, हर प्रकार से आशीर्वाद आप सबके लिए आ रहा है। एंड मेजर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। आपको उस ब्लेसिंग्स को पहचानना है। आप उस ब्लेसिंग को अनदेखा मत करिए। आपको जो ब्लेसिंग ईश्वर दे रहे हैं, जो सम्मान वह आपको देने वाले हैं, जो रिकॉग्निशन आपको वो देने वाले हैं, उसको अनदेखा नहीं करना है। आपको कोई बहुत बड़ी सम्मानित पोजीशन मिलने वाली है। कार्मिक साइकिल्स जो भी समस्याएं थी आपके जीवन में, वो एंड हो गई है। जितना ज्यादा आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जाएगा, जितना ज्यादा आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी पावर और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअल शक्ति, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। आपके टर्स और शत्रुओं के द्वारा किए गए स्पेल वर्क आपकी एनर्जी में, आपकी शक्तियों में और ज्यादा वृद्धि करवाएंगे। आपके टर्स और एनिमी के द्वारा किए गए स्पेल वर्क आपके लिए आशीर्वाद का काम करेंगे, आपकी ऊर्जा में वृद्धि का काम करेंगे। कंफर्मेशन सुनिए, आपके लिए मैसेज आया है किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, तो विक्ट्री आपकी सुनिश्चित कर दी गई है। तो कमेंट में विक्ट्री लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ आदि शक्ति की तरफ से आपकी विजय सुनिश्चित कर दी गई है। आप डिफीटेड है, आप ये सत्य है। आप कुछ चीजों को लेकर के अभी भी असमंजस में है, अभी भी आप कुछ चीजों को लेकर के, अपनी रिलेशनशिप को लेकर के आप अभी भी प्रोटेक्टिव है, इनसिक्योर फील करते हैं और ये इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में डाली गई है। आपके शत्रुओं की तरफ से उन्होंने आपके थॉट्स के साथ खिलवाड़। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो, चाहे वह आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, हर प्रकार से आप सुरक्षित हैं। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। यह जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके पास भेजी जाती है, यह आपके विचारों के साथ फिडल अराउंड करने की कोशिश करती है, आपके विचारों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। तो आपको इस चीज से अवेयर करा रहे हैं कि आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी ब्लेसिंग्स को पहचाने। ये ब्लेसिंग आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको हर रिश्ते से प्रेम मिलने वाला है, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था। आपको हर एक चीज उसी के अकॉर्डिंग मिल रही है। आपके लिए बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेजर ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, बहुत सारा आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। आप बहुत जल्द पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त करने वाले हैं। पब्लिक द्वारा सम्मानित आपको किया जाएगा। आपको हो सकता है आप पब्लिक फिगर हैं, हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं। आपको रिश्तेदारों के बीच में, आपको पब्लिक के बीच में रूमर्स फैला के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी गई थी। वो सारी चीजें ईश्वर पब्लिक में ही नो क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। एंड पब्लिक द्वारा ही आपको वैलिडेशन मिलने वाला है, पब्लिक द्वारा ही आपको सम्मान मिलने वाला है। जिस किसी के लिए भी यह मैसेज है, मैं राशियां बता देती हूँ। तुला राशि हो सकती है, आपकी सिंह राशि हो सकती है, आपकी मेष राशि, धनु राशि या कन्या राशि, वृश्चिक राशि या वृष राशि भी हो सकती है, आपकी मकर राशि आपकी हो सकती है। ये राशियां हैं। कुंभ राशि भी आ रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। ये कुछ राशियां हैं। आपको पब्लिकली रिवर्ड मिलने वाला है, आपको पब्लिकली रिवर्ड दिया जाएगा। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। आप लीड करने के लिए बने हैं, आप लीडर है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, रोका जा रहा है। उन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को मार के भगाया जा रहा है। मांग कालिका माँ आदि शक्ति सुप्रीम प्रोटेक्शन में है। आपको ट्रस्ट करना है। आप अभी भी थोड़ा थोड़ा ओवर पजेसिव हो रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अपने रिश्तों को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए हर चीज को। कोई चीज आपके साथ गलत नहीं होने वाली है। आपको कोई धोखा नहीं, आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है।
निश्चिंत रहिए, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है। आप आपके साथ अगर कोई गलत करना चाहेगा भी तो चाहकर भी आपके साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। आप पूरी तरह से रिलैक्स फील करिए एंड ट्रस्ट करिए। डिवाइन एनर्जी पे आपको डिवाइन एनर्जी बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है। आप जिन दिव्य शक्तियों को कैरी करते हैं, जिन दिव्य शक्तियों का आप अंश है, आपको यह चीज कभी भूलना नहीं है। आपको ऑलरेडी पता है, आपको रियलाइजेशन हो चुका है इन शक्तियों के बारे में। जब तक आपको इन चीजों का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक आपके जीवन में रुकावटें बनी हुई थी। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं उन शक्तियों के साथ। जो शक्तियां आप धारण करते हैं, जो चीज आप धारण करते हैं, आपको वह चीज भूलनी नहीं है। कभी भी तो आपको ट्रस्ट करना है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपके साथ कभी कोई धोखा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आपके प्रति कोई ऐसा धोखे वाला भाव भी रखेगा तो उसको आपके जीवन से तुरंत उठाकर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। यह सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि वह व्यक्ति आपके लिए नहीं बना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियर ये चीज बोली जा रही है। आप सुप्रीमली अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा प्रिटी है, बहुत चार्मिंग है, बहुत हैंडसम है। अगर आप मेल है तो शुक्र की एनर्जी आपके आसपास वर्क करती है। आप लग्जरी एंजॉय करते हैं, रॉयल है। आप यह सत्य आपको बताया जा रहा है और आपको पता चल चुका है। यह सत्य आप इस चीज से अवेयर हो चुके हैं। ये सच्चाई आपको माता रानी की तरफ से बताई जा रही है। आपको यह सच्चाई बताई जा रही है। आपको इस सत्य से अवगत कराया जा रहा है कि आप यह जो भी सत्य है, ये जो कुछ भी है, ये आपको सीधे स्वर्ग से ये मैसेजेस चाहती हूँ। जो ब्लॉकेजेस आपके जीवन में बनी हुई है, मैं चाहती हूँ आपके जीवन से वह ब्लॉकेजेस दूर हो जो आपके जीवन में जेलस लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी है। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज भेजी गई है, चाहे वह आपके धन के क्षेत्र में हो, चाहे वह आपके करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज में अगर आपके बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी गई है तो वह बाधा दूर हो और वह रुकावट आपके जीवन से दूर हो। जो भी ईवल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है वह बैकफायर होनी चाहिए। और जिस किसी ने ऐसा गलत चीजें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी है, उसको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़े ताकि उसको उसकी गंदी करने का फल मिले एंड आपके जीवन से यह ब्लॉकेजेस दूर हो। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके साथ न्याय करें तो आपको कमेंट में लिखें माँ मेरे साथ न्याय हो और अपने शिष्य का नाम लिखें। और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपने रिसेंटली हो सकता है अपने करियर से रिलेटेड किसी से कोई बात शेयर करी हो, या अपने अर्निंग से रिलेटेड आपने किसी से कोई बात शेयर करी हो, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स के भेष में कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। ये आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। यह लोग आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी। रिसेंटली आपने अपने धन में किसी प्रकार की रुकावट देखी होगी। हो सकता है आपने अपने धन की गति स्लो डाउन होते हुए देखी होगी, तो आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई है, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जो कि अनब्लॉक हो चुका है। कोई भी ब्लॉकेज आपके धन को आप तक आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका उस पर अधिकार है और आपके लिए, और माता रानी ने उस पर आपका नाम लिख दिया है, निर्धारित कर दिया है। आप कमेंट में धन्यवाद माता रानी लिखकर इस संदेश को शेयर करें। माता रानी आपको ये बताना चाहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं। स्पेशली फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही है। यहाँ पे कोई ऐसी 3 से 4 फीमेल हैं जो विचक्राफ्ट वगैरह में इवॉल्व रहती हैं, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में लगे रहती हैं। ये जो